लीजिए कि आप हो, आप गेम खेलते हो। अब वो ये सोचता है कि मैं इस बार तो 50,000 टोटल लगाऊंगा और लाख रुपए कमाऊंगा। उसके दिमाग में 1 लाख दिख रहा है, वहां पे वो जीरो हो गया। और पैसे देने के बाद से आपसे कोई वैल्यूएबल चीज, आपका लैपटॉप, आपका बाइक, आपकी कार, आपका घर, कुछ भी जो आपके नाम पे है, वो अपने पास गिरवी रख पाएगा। नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर तरुणा एस गौर। बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि लालच बुरी बला है, लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजी के चलते बहुत सारी चीजें इतनी कंफ्यूजिंग होती हैं कि मालूम ही नहीं चलता कि कब लालच बुरी बला बन जाता है और हम कब क्राइम में फंस जाते हैं या फिर अपने लाखों करोड़ों रुपए गवा बैठते हैं। ऑनलाइन गेमिंग इसी तरह का एक ट्रैप है। अगर इसको आप एंजॉय के लिए खेल रहे हैं तो ठीक, लेकिन गलती करते ही फंस जाते हैं। इसके क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं, कैसे हम फंसते हैं और कैसे बच सकते हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ लीड इंडिया के फाउंडर और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री सुभाष सिंह हैं। नमस्कार सर, आपका नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, नमस्कार जी। सर, एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। ये है कांस्टेबल का, उन्नाव के कांस्टेबल हैं। ये साहब गुहार लगा रहे हैं अपने एसपी साहब से कि उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग में सट्टे में पैसे हार दिए 96 लाख, समथिंग 15 लाख के लगभग। तो सब मुझे 500-500 रुपए दो और मेरी जान बचाओ, वरना मैं आत्महत्या करूंगा। तो ये ऑनलाइन गेमिंग का ट्रैप शुरू कैसे होता देखिए, है? ये जो कांस्टेबल है, मैं इनको सैल्यूट करूंगा इस बात के लिए कि पैसे गंवाने के बाद से उन्होंने कुछ इस तरीके से सोचा कि सबको अवेयरनेस हो और सबको मालूम चले कि ऑनलाइन गेमिंग क्या होता है और इससे कैसे नुकसान होता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे नहीं पता सरकार को क्यों नहीं अवेयरनेस है इस तरह के गेमिंग्स के बारे में, क्यों नहीं इसको इलीगल किया गया है और क्यों बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन गेमिंग एक ऐसा ट्रैप है कि मतलब पहले जो जुआ होता था, जो गैम्बलिंग होता था, जो पार्कों में होता था, जो घरों में होता था, पुलिस पकड़ के ले जाती और हमारा तो इतिहास ही यही है कि पूरा महाभारत जुए के ऊपर बेस्ड है और उसके वजह से क्या क्या हुआ। अब ये ऑनलाइन होता है और मोबाइल फोन में अवेलेबल है, जिसमें लालच दिया जाता है कि आप कुछ पैसे से खेलना शुरू करोगे और फिर आप जो है पैसे गंवाते चले जाओगे, है ना। तो ये बहुत ही खतरनाक गेम है। मैं जरूर आगे भी बताऊंगा इसके सॉल्यूशन के बारे में कि कैसे इसमें बचा जा सकता है। टाइप्स, मतलब टाइप्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे ये गेम अवेलेबल है, किस तरह के फ्रॉड्स अवेलेबल? अगर इसमें गेम्स का तो इस तरह से कि कोई मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है या अलग अलग है, उस पे सट्टा लगाना। इसके अलावा गेमिंग साइट्स है जहाँ पे अलग अलग आप पैसे लगाते हो किसी एक पॉसिबिलिटीज के ऊपर और फिर पैसे आपको गंवा देते हो। होता ये है कि देखिए ये कैसे शुरू होता है। मान लीजिए कि आप हो, आप गेम खेलते हो, ठीक है। अब आपने बोला अपने साथ वाले को कि चलो तुम भी गेम खेल लो, और जब वो बंदा जाएगा, उसके सर्कल में ऐसे ही लोग हैं जो इस तरह के गेम्स को खेलते हैं ऑनलाइन में। और जब आप जाओगे खेलने के लिए तो आप क्या करते हो कि पहले आपने कुछ पैसे लगाए, 500,000 रुपए लगाए, आपको तुरंत उसका फायदा मिला। आप 500,000 रुपए लगा करके 3,000 4,000 कमा लोगे। फिर आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत अच्छा है, 3-4 हजार और लगाओगे और फिर आप उसको कमा करके फिर पैसे आपके बढ़ जाएंगे। और ये प्रॉपर मॉनिटर होता है। जो लोग इस गेम को खिला रहे हैं वो प्रॉपर वो ध्यान रखते हैं कि कौन सा व्यक्ति कैसा कर रहा है। जब उनको ये आइडिया लग जाता है कि अब ये बार बार लगा रहे हैं, तो मान लीजिए कि उसने 50,000 लगाया, जीतता गया जीतता गया जीतता गया, अब उसके पास 50,000 रुपया आ गया, ठीक है। अब वो ये सोचता है कि मैं इस बार तो 50,000 टोटल लगाऊंगा और लाख रुपए कमाऊंगा। उसके दिमाग में 1 लाख दिख रहा है, वहां पे वो जीरो हो गया, वहां पे वो लूज कर गया। और वो जैसे लूज करेगा ना, उसके मन में एक सनक सवार होगी और सनक ये सवार होगी कि मुझे अपने 50,000 को किसी भी तरीके से रिकवर करना है। फिर उसको अगर उसके पास पैसे होंगे रखे हुए तो वो वहां हाथ डालेगा, वो डालेगा, उस पे डालने के बाद से फिर उसको भी हार जाएगा और ऐसे वो हारता जाएगा। ऐसे वो हारते हारते फिर उसकी स्थिति ऐसी आ जाएगी कि मुझे कैसे भी रिकवर करना है। ये इस एडिक्शन तक ये बढ़ जाता है कि फिर वो पैसे मांगने लगते हैं। 500 रुपए दे दो, 1,000 रुपए दे दो। अपने रिश्तेदारों में अलग अलग लोगों से पैसे मांगते हैं और मांग करके जुआ खेलते हैं। और
लाखों लाखों पैसे बर्बाद हुए हैं। अगर आपके पास में, जब आप ये गेम में इन्वॉल्व हो रहे हो, आपके पास में करोड़ों रुपए हो, अगर आप इन्वॉल्व हो गए हो तो सारे के सारे पैसे आप गंवा दोगे। ऐसा ही एक केस था, हिमांशु नाम का एक लड़का है, वो भी बहुत फेमस वायरल है। 96 लाख रुपए एक आम आदमी, अपनी फीस उसने, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो भी उसने उसमें गवा दी। तो इतना सब कुछ होने पर ये इलीगल है भारत में या कुछ है? जैसे बैटिंग इलीगल है, गेम को खेलना इलीगल है, डेफिनेटली इलीगल है, बट इसको जो लोग प्रमोट कर रहे हैं ना, सेलिब्रिटीज जो प्रमोट कर रहे हैं, नेट पे इसको धड़ल्ले से प्रमोट किया जा रहा है, ये इसको डिस्करेज करने के लिए कुछ नहीं हो रहा है। और मैं तो बहुत सारे युवाओं को जानता हूँ जो इसमें बर्बाद हो चुके हैं। वो सुसाइड करना या वो इस, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। 2000 से जिस गेम को उन्होंने शुरू किया था, वो बढ़ते हुए 96 लाख तक कैसे पहुंच गया? उनके पास 20-30 लाख रुपए होंगे। अब 20-30 लाख रुपए होंगे तो वो लगाता गया कि चलो लाख रुपए मैंने लूज किया है, दूसरा मैं लाख रुपए लगाता हूँ, 2 लाख में आ जाएंगे, सारे रिकवर हो जाएंगे। फिर वो 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, 8 का 16 हो गया, और ऐसे लूज करता चला गया। जब अब उसके पास कोई रास्ता, फिर कर्जे हो गए। फिर उसके मन में एक होप आता है कि यार कहीं से पैसा मुझे मिल जाए, कर्जा मिल जाए, और मैं वो पैसा लगा दूं और मैं अपना सारा रिकवर करूं। ये तो गेम है, गेम से पैसा लेन देन चल रहा है, जिसके बारे में सोचा जा सकता है कि यही जो है धीरे धीरे सेक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग की तरफ भी चला जाता है। तो किस तरीके से वो ऐसा होता है कि इसमें जो लोग होते हैं वो बहुत षड्यंत्र के साथ में करते हैं। जैसे मालूम है, उनको पता है कि ये बंदा गेम खेल रहा है, अब वो गेम खेल रहा है, उसको पैसे की जरूरत है, ये भी मालूम है, पागल हो रखा है पैसे के लिए, क्योंकि वो खेलना चाह रहा है ताकि अपने पैसे को रिकवर कर ले। उसी में कोई मिलेगा आपको जो आपको ऑफर करेगा कि मैं अब तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहे हो। वो आपको पैसे देगा, और पैसे देने के बाद से आपसे कोई वैल्यूएबल चीज, आपका लैपटॉप, आपका बाइक, आपकी कार, आपका घर, कुछ भी जो आपके नाम पे है, वो अपने पास गिरवी रखवाएगा, और उसके बाद से वो आपको कुछ पैसे दे देगा। आप उस पैसे को भी हारोगे, और उसके बाद से वो आपको ब्लैकमेल करेगा, उसके बाद से आपको टॉर्चर करेगा कि नहीं ये आपको, और आप और फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे। इसमें कौन 22 साल 25 साल का युवा फंसा हुआ, उसको नहीं आइडिया है। तो उस वक्त जरूरी है कि उसको, मतलब ये समझ आना चाहिए मदद कैसे मिले, किस तरीके से। इस पे मैं बात करना चाहूँ। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको शर्म आती है। अगर मान लीजिए कोई फंस ही गया है, तो सबसे पहला उसको स्टेप क्या लेना चाहिए? पेरेंट्स से बात करे, लॉयर से बात करे, पुलिस से बात करे। मैं बताता हूँ, देखो उसको होश नहीं होता है कि वो लॉयर के पास जाए। मैं आपको बताता हूँ, पैसे कमा रहा है ना, उसको ये नहीं मालूम है कि मेरे साथ कुछ गैर कानूनी हो रहा है। वो तो खुद से खेलने के लिए गया है, तो वो पैसे हार रहा है। वो ये समझ रहा है कि मैं एक गेम में पैसे हार रहा हूँ, उसको गैर कानूनी कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कभी भी जब आप इस तरह के गेम में या कहीं पे भी पैसे लगा रहे हो, पहली बात कि ये करना ही नहीं चाहिए। शॉर्टकट में आप सक्सेस जो ढूंढ रहे हो, आप एकदम से जो अपने लिए जो सफलता ढूंढ रहे हो, वो सफलता आपकी जान ले लेगी। आप अपने सही रास्ते से चलो, और अपने सही रास्ते से चल के पैसे कमाओ। वो आपके अपने माँ बाप को सुख देगा, आपको वो सुख देगा, और आप अपने जीवन में जो भी चाहते हो उसी पैसे से हासिल कर सकते हो। गैम्बलिंग के पैसे से जीत भी गए तो नशे में वो धकेल देगा, आपके परिवार को बर्बाद कर देगा, बच नहीं पाओगे। तो इसलिए कभी भी इन चीजों में जाना ही नहीं चाहिए। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल। और अगर चले गए, मान लीजिए आप चले गए हो, तो चले जाने के बावजूद अगर आपको जब स्ट्राइक करे ना कि अब ये जो पैसा जा रहा है ना भाई, ये पैसा अब मेरे पास, मतलब मैं गलत तरीके से डाल रहा हूँ। मेरे जेब में 15,000 था, मेरा पॉकेट खर्च था, मैंने लुटा दिया, कोई बात नहीं, अब मेरे को नहीं लुटाना। चलो कोई बात नहीं, तुम थोड़ा और लुटा दिए, किसी को बताओ घर में कि मैं इतना लूट चुका हूँ। घर वाले क्या करेंगे आपके साथ में? घर वाले डांटेंगे, लेकिन उनको तुम्हें बर्बाद होने से बचा लेंगे, अपने परिवार को बर्बाद होने से बचा लोगे। तो इसलिए घर को बताना जरूरी होता है, ऐसे लोगों को बताना जरूरी होता है जो इस तरह के गेम में नहीं है, जो इस गेम के बाहर हैं, जो समझ सकते हैं चीजों को। जरूर बताओ। कोई रास्ता नजर नहीं आता तो 88000445 याद रखो, इस पे फोन करो।
बिल्कुल सही कहा, हेल्प करेंगे आपको। बिल्कुल सही कहा। मतलब कुछ कुल मिलाकर अपने तक सीमित मत रखो, लगे कहीं भी ट्रैप में फंस गए हैं तो जरूर शेयर करें। जी 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 जी। इसके लिए आपने क्लियर कॉन्सेप्ट दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस